अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन। चंदा लेने के लिए उलमा जा रहे हैं दुकानों को। अल्लाह अकबर। मुसलमानों, किस अजाब का इंतजार कर रहे हैं तुम? तुम्हारे दुकान एक हाफिज कुरान आ रहा है, हजारों किलोमीटर दूर बीवी बच्चों को छोड़कर रोजे की हालत में आ रहा है। इतना भी लिहाज नहीं तुम्हें। हुजूर के घर के लिए आ रहा है। मदरसा क्या है? हुजूर का घर। मस्जिद अल्लाह का घर। किसके लिए आ रहा है? हुजूर के मेहमानों के लिए आ रहा है। कौन आ रहा है? 11 महीने मसनद कुरान में बैठकर बच्चों को कुरान पढ़ाने वाला आ रहा है। मसनद फिक़ह में बैठकर फिक़ह पढ़ाने वाला आ रहा है। मसनद हदीस में बैठकर हदीस पढ़ाने वाला आ रहा है। बुखारी पढ़ाने वाला आ रहा है। मुस्लिम पढ़ाने वाला आ रहा है। तिरमिजी पढ़ाने वाला आ रहा है। बड़ा मकाम है दुनिया के अंदर कुरान पढ़ाने वालों का। बड़ा मकाम है दुनिया के अंदर हदीस पढ़ाने वालों का। आपको जानना जरूरी नहीं। बिहार के मौलाना को आप क्या जानेंगे? यूपी के मौलाना को आप क्या जानेंगे? बंगाल के मौलाना को आप क्या जानेंगे? तमिलनाडु, आंध्रा, तेलंगाना के मौलाना को आप क्या जानेंगे? कर्नाटक के अंदर बेलगाम, हुबली, धारवाड़, मैसूर के मौलाना को क्या जानेंगे? अब तो हालत दोस्तों तुम्हारी हमारी ये है, हमारी मस्जिद के इमाम कुछ नहीं जानते ना, बिहार के मुहद्दिस को क्या जानेंगे? लेकिन बताना क्या चाहता हूं, जब आते हैं तो आप अल्लाह की रहमत समझो। उनके चेहरों पे नजर डालो। 11 महीने की फिक्र उनके चेहरे पर होती है। मदरसों की बखा उनके चेहरे पर होती है। बच्चों के 11 महीने के 3 वक्त के खाने की फिक्र उनके चेहरों पर होती है। असातिज़ा के तनख्वाह की फिक्र उनके चेहरे पर होती है। गले में ब्याग डालते हैं, फकीराना अंदाज इख्तियार करते हैं, फकीराना अंदाज इख्तियार करते हैं। गले में ब्याग डालकर तुम्हारे दुकान में आते हैं। याद रखो, तुम्हारी क्या सारी दुनिया की दौलत अंबानी की, अजीम प्रेम जी की, बिल गेट्स की, बड़े बड़े करोड़ों अरबों दुनिया के मालदारों की दौलत को एक पलड़े में रख दे। इस अल्लाह के नेक वारिसीन नबी के कुरान पाक के एक सूरत को एक पलड़े में रख दे। मेरे रब की कसम, इस बल्डे का मुकाबला ये दौलत तो क्या। अभी हदीस आज सुबह ही हमारी मस्जिद में फजाइल आमाल में पढ़ी गई। अल्लाह के पास हजरत मूसा ने सवाल किया, ऐ अल्लाह, कोई ऐसा वजीफा बता तू कि मैं उस पर अमल करूं, तेरे करीब हो जाऊं। अल्लाह ने कहा कि मूसा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता रहे। अल्लाह ताला को मूसा ने कहा, ऐ अल्लाह, ये तो सब पढ़ते हैं, मैं तो खास वजीफा पूछा। अल्लाह फरमाते हैं, मूसा, इससे ज्यादा खास मेरे खजाने में कोई वजीफा नहीं है। इससे ज्यादा खास मेरे खजाने में कोई वजीफा नहीं है। मूसा, तुम क्या समझते हो नबी से खुदा खिताब करता है? मूसा, तुम क्या समझते हो ला इलाहा इल्लल्लाह के मकाम को? मूसा, मैंने जितनी कायनात बनाई है उस पूरी कायनात को एक पलड़े में रख दूं और ला इलाहा इल्लल्लाह एक पेपर में पर्ची में लिखकर एक पलड़े में रख दूं, ये पलड़ा वजनी हो जाएगा, ये कायनात हल्की हो जाएगी। खाली ला इलाहा इल्लल्लाह का ये मकाम है। पूरे कुरान का आलम क्या है? आते हैं ये उलमा तुम्हारे दुकान को। क्या तुम्हारे पास 50 रुपए नहीं मुसलमानों? क्या तुम्हारे पास 100 रुपये नहीं है? मालदारों तुम्हारे पास 500 रुपये नहीं है? रमजान जैसे महीनों में तुम्हारे बच्चों के रस्म रिवाज तुम नहीं छोड़े हो। एक नई चीज शुरू हुई है, रोजा खुलाई कते। रिश्ता हो जाको, रमजान से पहले शादी नहीं हुई, रमजान के बाद शादी हुई तो
ये फार्म वो फार्म को जाता, वो फार्म का तो मर गया लगा वो भी टट्टे पकड़ ले को बुरखा नहीं सो क्या कहते रोजा खुलाई कहते किसकी, होने वाले जवई की। पहले पूछो उन्हें रोजा है क्या, गुग्गू रोजा नहीं, रोजा खुलाई। दिमाग को कुत्ता चाटिया, यहां पैसे खर्च कर रहे हैं। दावता रमजान में दावता, ये सब बंद करो। जहां लगाना पैसे वहां लगाओ। कब 50 रुपए नहीं, 100 रुपए नहीं, 500 रुपए नहीं। अल्लाह अकबर। खुद बेंगलुरु के अंदर इतने मालदार हैं, गलत कहूं तो मेरे गिरबान की पट्टी पकड़ लेना। मेरे असातिज़ा इंशाअल्लाह मेरी तरबियत आज भी कर रहे हैं, करेंगे। बात गलत कहूं तो गले की पट्टी पकड़ लेना। बेंगलोर के अंदर ऐसे ऐसे मालदार हैं जिनकी सिर्फ 50% ज़कात निकल गई। सिर्फ बेंगलुरु में 100 कॉलेजा बना सकते। ज़कात निकालते नहीं। रमजान के महीने में मालदारों की बीपी हाई, निकालना ना। आइंदा जुमा कहूंगा, आते हैं उलमा, दौलत की कुर्सी में बैठने वालों, तुम हदीस की कुर्सी का मुकाबला नहीं कर सकते। दौलत की कुर्सियों में बैठने वालों, कुरान के मसनद का तुम मुकाबला नहीं कर सकते। वो अपने मसनद बोले तो बैठने की जगह बैठकर उठते वक्त जो धूल उड़ती नहीं, वो धूल की भी कीमत तुम्हारी दौलत नहीं। ये जुमला नहीं, हकीकत। जब ऐसे उलमा आते हैं, पैगंबर ने क्या फरमाया, मुस्कुराना भी सदका है। बोले नहीं बोले, मुस्कुराना भी। उन्हों सलाम करे, वालेकुम सलाम मौलाना, खैरियत। इतना पूछे तो क्या 32 दांता गिर जाते हैं? हाँ? एक आलिम हाफिज आया, तवज्जो नहीं। सलाम वालेकुम। ये अंदाज देख रहा हूं, जरा मंजे देखो, कैलकुलेटर। सलाम वालेकुम। मैं देखा सो, सलाम वालेकुम। जय खड़ो जी। दौलत के बेवफा होने में देर नहीं लगती, याद रखो। दौलत के गुर्बत में बदलने में देर नहीं लगती। जमाने ने देखा है, मैं बता सकता हूं 7-8 खानदान ऐसे जो ज़कात देने वाले थे, पता नहीं कि बराबर दिए कि नहीं दिए, खुश होकर दिए कि नहीं दिए, जिनके घरों को मैं ज़कात का पैसा पहुंचाता हूं। ये दूसरी किताबी बात नहीं, मैं मेरे दोस्त अहबाब से बात करके उन तक ज़कात का पैसा पहुंचाता हूं। और 25-30 साल पहले की बात नहीं, 2003 या 2004 में हमारे मदरसे में उनके दुकान की रसीद कटी थी। आज वो ज़कात लेने वाले बन गए। सूरज के गुरूब होने में वक्त लगता है, अमीर के गरीब होने में वक्त नहीं लगता। याद रखो, याद रखो। मुस्कुराना भी एक सवाब है। मुस्कुराहट पेश करो। दे तुम मौली साहब, माफ करना, सब हो गया, आइंदा तशरीफ लाइए, देखेंगे। और एक नया सवाल शुरू होगा, पुराना है। अरे तू दिया तो ना, वह पुराना होता सो। इस साल आते भी पुराना है क्या, आइंदा साल आते भी पुराना है क्या? पुराना 100 रुपए दे डालो, आइंदा साल पुराना हो जाता। 50 रुपए दे डालो, आइंदा साल पुराना हो जाता। बहुत बड़े मौलाना का मुझे सिटी मार्केट के पास मुलाकात हुई। मैं भी एक दुकान को गया तो उन्होंने भी एक दुकान को आए। बहुत बड़े, मेरे से इल्म में, अमल में, उम्र में, सब में बड़े, बहुत बड़े।
मुझसे कहने लगे कि मौलाना कहाँ जा रही, मैं फला दुकान को जा रहा हूँ। उन्होंने कहे मौलाना ज़रा मुझे भी ज़रा सिफारिश करो। मैं बोला देखो भाई मेरी तबीयत चंदा करने की भी नहीं, कराने की भी नहीं, बहुत मजबूर होकर कुछ दोस्तों से कर लेता हूँ, चलो देखेंगे। उस मदरसे का खर्च कितना है? सालाना 80 लाख रुपए है। समझ में आई बात है? तफसील इंशाअल्लाह तरावी के बाद या ताकरातों में बयान करूंगा। 80 लाख रुपए है और चंदा वसूल करने के लिए आए सो कौन मालूम? 20 साल से मिशकात शरीफ पढ़ा रहे हैं। 20 साल से मिशकात, जबरदस्त हदीस की किताब। क्या मौलाना? उलमा बैठे पूछ, 20 साल से मिशकात पढ़ा रहे। अब मुझे मैं सलाम करे, मुझे देखकर मुसाफा करे, बैठो, बोले मैं उनको भी बिठाया। उसके बाद है ना बड़े करोड़पति, गरीब गरीब नहीं है, शिकायत नहीं, गरीब नहीं, करोड़पति। अब मेरा जो चंदा था वो चंदा लिखा है। मैं बोला ये फला मदरसे से आए हैं, इनको मैं जानता हूँ, बहुत बड़ी शख्सियत है, 20-22 साल से मिशकात शरीफ पढ़ाते हैं। मदरसे का सालाना खर्च 80 लाख रुपए है। तकरीबन 400 या 450 बच्चे फरागत तक इल्म हासिल कर रहे हैं। मुझसे गुजारिश किए सिफारिश करो बोलकर। मैं भी डरते डरते, वैसे तो डरता नहीं, चुपके एक्टिंग करे सो दिया तो दिया, नहीं तो हवा। समझ में आई बात है? मदरसे क्या भी तुम्हारे से चलते नहीं, मदरसों की वजह से तुम्हारी फैक्ट्रियां चलती सो, दुकाना तुम्हारे चलते सो, ये हदीस का फरमान है। फिर भी मैं बोला जरा खैर मौलाना पे आए, मैं 90 दे रू नहीं, लिख लो 100 रुपये। 80 लाख रुपए खर्चा। आने वाला मुहद्दिस 20-22 साल से मिशकात पढ़ा रहा है, इल्म अमल में उम्र में बड़ा है, देने वाला करोड़पति है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ऐसी कार रखा है, सिटी मार्केट से लेकर उसके घर को जाने के लिए कम से कम 2 लीटर पेट्रोल तो होना, क्योंकि तो माइलेज कम है ना आजकल के गाड़ियाँ। किसी गाड़ी बड़ी होती है 7 या 8 किलोमीटर 1 लीटर को आती है। और मोदी जी का बहुत बड़ा करम है कि पेट्रोल एक वक्त ऐसा आंगा आदमी चलने को फिरते ही देखो। समझ में आई बात है? गाड़ी खड़ा रखो, है गाड़ी बोल को 100 रुपये पेट्रोल बोले तो भी 2 लीटर पेट्रोल जाने, 2 लीटर पेट्रोल आने, 400 रुपये हो जाते हैं। 80 लाख रुपए सालाना खर्च के मदरसे को चंदा कितना दे रही? 100 रुपये। याद रखो, मदरसे हैं तो कायनात है, मदरसे हैं तो इस्लाम है, मदरसे हैं तो शरीयत है, मदरसे नहीं तो कुछ भी नहीं है।